हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जितना ये ज़्यादा छोटा है उतना ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बहुत ही इजी है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो क्या है कि मीनिंगफुल डिजिट होती है ना। क्या होती है? मीनिंगफुल डिजिट होती है जो प्रॉपरली मेजर करती है क्वांटिटी को। सो कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए बेटा कुछ रूल्स हैं। हम एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड होगा वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल है बेटा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 246 डिजिट ले लेते हैं। अब इस 246 में क्या है कि कोई भी जीरो नहीं है, ये क्या है? नॉन जीरो है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बेटा इसका वो कितना आएगा? कितने डिजिट हैं? 3। क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0024। ठीक है, 0.0024। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि नॉन जीरो डिजिट कितनी है। तो यहाँ पर 1 और 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो गया? 2 हो गया। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल है कि द जीरोज प्लेसेस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मीन ये हुआ कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 0.04, इस डिजिट में देखो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट होती है, तो यहाँ पर कितनी है? 4। और 4 से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, इसलिए 0.04 में जो सिग्निफिकेंट हुआ वो कितना हुआ? 1 हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि 0.0784 ये हमारी है डिजिट। अब इस डिजिट में देखो कह रहा है द जीरोज प्लेसेस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट हमारे यहाँ 7 है, 8 है, 4 है। इससे पहले का जो जीरो है वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस वैल्यू के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हुए? 3 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल है बेटा कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो भी हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरो होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 101। अब यहां पर देखो नॉन जीरो डिजिट जो थे वो क्या थे? सिग्निफिकेंट थे। और रूल क्या कहता है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी कि नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बीच में जो जीरो है वो भी हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट हुआ वो कितना हो गया? 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये भी 1 सिग्निफिकेंट है, और इन दोनों के बीच में क्या है? जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पर हमने 2004 ले लिया। कितना? 2004। तो ये 2004 जो है उसमें 2 नॉन जीरो डिजिट है और 4 है नॉन जीरो डिजिट। इसके बीच में 2 जीरो हैं, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट आया वो कितना आया? 4 आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल अगर और लें हम, यहाँ पर 1.002। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट होंगे बेटा वो कितने होंगे? देखो काउंट करते हैं। नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, उनके बीच में जो जीरो वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, ये भी है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 4 हो गया। समझ में आ गया? ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है बेटा कि इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मीन ये हुआ कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट
के बाद जीरो आता है एंड में तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद क्या हो, नॉन जीरो डिजिट हो, उसके एंड में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी काउंट होगा किसमें, सिग्निफिकेंट में। फॉर एग्जाम्पल 0.230, 0.230। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है, एंड में क्या है जीरो, तो ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट हुआ बेटा वो कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल जैसे कि 0.0040 है ना। तो अब यहां पर देखो ये 4 हमारा नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट है, एंड में जीरो आया वो भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, है ना। अभी यहां पर अगर एक और जीरो हम इंक्रीज कर लें तो वो भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हुए, 1 2 3, क्लियर। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट, उसके एंड में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3। नेक्स्ट रूल है, जैसे कि हमारे पास ये 100 है ना, इस 100 में हमें सिग्निफिकेंट बताना है तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल नहीं आया है ना, ओनली क्या लिखा है 100। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट हुआ वो कितना हुआ, 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 100.0 अगर है ना, 100.0, तो पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट है ना, एक हमारा ये सिग्निफिकेंट है। और ऊपर का रूल जो हमने पढ़ा अभी, वहां पर क्या था कि सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आते हैं मिड में वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर आया वो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया बेटा, क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर 10.30 है, क्या है 10.30, और इस 10.30 के लिए हमें सिग्निफिकेंट फाइंड करना है तो यहां पर क्या होगा कि लास्ट में जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट हो गई, 3 भी हमारा नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट हो गया, और इन दोनों के बीच में जो जीरो है वो भी हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 4 हो गया। इतने रूल क्लियर हो गए बेटा आपको। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन, है ना। मींस ऐसी वैल्यू, सपोज करो कि यहाँ पे गिवन है 2.40 इंटू 10⁻², इंटू 10⁻²। अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फाइंड करना है तो जो पावर की वैल्यू है उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 2.40 है ना, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ रहा है इसलिए ये जीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों नॉन जीरो डिजिट जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट हैं। तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट आया बेटा वो कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो यहाँ पर जो पावर में वैल्यू है वो हमारी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती है। यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट में भी नॉन जीरो डिजिट है ना, और उनके बीच का जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, इसलिए ये कैंसिल, और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट बचे वो कितने बचे बेटा, 4। ठीक, तो इस तरह की अगर वैल्यू हमें गिवन है तो वहां पर सिग्निफिकेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसका, नेक्स्ट रूल जो इसका है वो है कि इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो, सपोज करो कि 10 बॉल गिवन है, क्या गिवन है, 10 बॉल्स गिवन है ना, या फिर हमारे पास 10 चेयर गिवन है, क्या गिवन है, 10 चेयर। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी बताती है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट, क्लियर हो गया। यानी कि कभी भी फिजिकल क्वांटिटी हमें अगर गिवन होंगी तो उसका सिग्निफिकेंट जो आएगा बेटा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब ये वो 7 रूल हैं जो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई मेंस हो, नीट हो या 11th क्लास हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा एडिशन, कि कभी अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, उसमें हम सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर बेटा अगर हमें ये वैल्यू दी है कि 3.326 और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2.10, तो आप इसको इजिली काउंट कर लोगे, क्या बनेगा, 6 2 4
और 5, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि सर ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसको फाइंड कैसे करना है? इन दोनों में जिसके मिनिमम सिग्निफिकेंट है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो इसका सिग्निफिकेंट कितना है, पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। इसका पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो सिग्निफिकेंट कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन सर आप ये कह रहे हो दोनों में जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 3 आ रहा है और मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है इसके लिए, 2 आ रहा है। तो फिर क्या करें, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ जब इसको करेंगे बेटा तो ये बनेगा 5.4p, ये इसका राउंड ऑफ बन गया। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई तो इसका सिग्निफिकेंट हो गया बेटा कितना, 2 हो गया। तो एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक वैल्यू हमने ली 3.326, जिसमें हमने 2.10 को ऐड किया और ऐड करने पे हमें मिला 5.426। अब यहाँ एडिशन हमने किया है तो इसका सिग्निफिकेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली जो डिजिट है 3.326, उसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए। और यहाँ पर क्या है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद 0 आ रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हुई तो 2 सिग्निफिकेंट हो गया, है ना। और फाइनल हमने जब इनको ऐड किया तो 5.426 आया और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बट नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 2 है सिग्निफिकेंट की, बट फाइनल आंसर में 3 आ रही है, तो कैसे होगा सर। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 5.426 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा कितना, 5.43, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, है ना। अब बात ये आती है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, है ना। तो सपोज करो बेटा यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 8.248, क्या गिवन है, 8.248, और यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 6.244। अब जब हम 8.248 को राउंड ऑफ करेंगे तो किसको देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट हमारी क्या है, यहाँ 8 है। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है ना, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसमें +1 हो जाएगा। किसमें, उससे पहले की जो 2 डिजिट है, यानी कि इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो बनेगा 8.25, है ना। नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में लास्ट डिजिट बेटा 5 से कम है, तो अगर लास्ट डिजिट 5 से कम होती है तो वहां पर क्या होगा कि जो राउंड ऑफ बनेगा वो 6.24 ही होगा, यानी यहां पर सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और लास्ट वाले डिजिट को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर किसी वैल्यू में लास्ट डिजिट 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू को ही राउंड ऑफ में लिखेंगे। सपोज 6.244 था, लास्ट डिजिट क्या है 5 से लेस है, इसलिए इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 6.24 होगा। क्लियर हो गया। ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी वैल्यू गिवन हो, उस वैल्यू में अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो उस डिजिट को रिमूव करेंगे और उससे पहले वाली जो डिजिट है उसमें +1 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें राउंड ऑफ का। और अगर किसी वैल्यू में लास्ट डिजिट 5 से कम है तो वहां पर क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है वो सेम वैल्यू ही हमारी राउंड ऑफ में आएगी। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो तो क्या करना होगा। तो उसके लिए हम 2 वैल्यूज लेते हैं। एक हमने लिया 6.365, यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, और एक वैल्यू हमने ली 6.355, इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है 5 है। अब यहाँ पर हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो लास्ट डिजिट से पहले वाली जो डिजिट है उसे चेक करो। सबसे पहले लास्ट डिजिट से जो पहले वाली डिजिट है आप उसको चेक करो। अगर वो बेटा इवन है, अगर वो इवन है तो जो राउंड ऑफ की वैल्यू बनेगी वो सेम रहेगी 6.36। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले की वैल्यू क्या है 6, तो 6 क्या है इवन है। यहाँ पर क्या है कि लास्ट डिजिट हमारी 5 है बट उससे पहले भी 5 है, यानी कि ये ऑड वैल्यू है, और जब ये ऑड वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे 6.35 में +1 कर देंगे और हमें राउंड ऑफ मिलेगा 6.36। क्लियर हो गया। यानी कि अगर भी गिवन वैल्यू हो, उस गिवन वैल्यू में अगर लास्ट की डिजिट 5 है तो फिर उससे पहले वाला जो नंबर है उसे चेक करो। अगर वो इवन है तो फिर 5 रिमूव होगा
और जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू हमारी क्या होगी, राउंड ऑफ वैल्यू होगी। इन केस लास्ट की वैल्यू 5 आ रही है और उससे पहले वाला नंबर चेक करने पर अगर वो हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे और हमें राउंड ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया बेटा कि हम राउंड ऑफ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये थे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर और उनकी काउंटिंग, कि सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, जिसमें जो रूल मैंने बताया, अगर ये रूल आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होने वाला नहीं है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी हमने समझ लिया, राउंड ऑफ कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सीख लिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना